हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, त्योहारों का मौसम है, त्यौहार शुरू होने जा रहे हैं, तीजें आने वाली हैं। 19 की तीजें हैं, 19 तारीख की यानी 19 अगस्त की। तो मेहंदी, आपको पता है मेहंदी एक ऐसी चीज़ है जो त्योहारों पे हमेशा लगाई जाती है। मेहंदी हम लगा तो लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे तैसे हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए मेहंदी लगाने से पहले। जब हम कीप चलाते हैं ना, तो कीप चलाने का भी एक तरीका होता है, कीप बनाने का भी एक तरीका होता है। जब तक हम इन गलतियों को नहीं देखते तो हमारी मेहंदी कभी भी अच्छी नहीं लगती। तो आज मैं आपको कुछ रूबरू कराने जा रही हूँ उन्हीं गलतियों के साथ जो गलतियाँ आप करते हैं मेहंदी लगाने से पहले। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जो अभी मेहंदी लगाना सीखना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो मेहंदी लगाना सीखना चाहते हैं, कई बार पार्लर पे जाके नहीं भी सीख पाते क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते सीखना, पैसे नहीं होते, बहुत कारण होते हैं, टाइम नहीं होता। तो आप घर में बैठ के मेहंदी बड़े आराम से सीख सकते हैं, लेकिन उससे पहले बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमने कीप चलानी है तो उसके अंदर हमने क्या गलतियां ऐसी हैं जो नहीं करनी। सबसे पहले जैसे थ्रेड भी चलाते हैं ना, तो सबसे पहले हम उनको ये बताते हैं कि थ्रेड चलाने से पहले इस तरह से धागा पकड़ना है। तो ऐसे ही जो कोन होती है, मेहंदी की कीप होती है जो, उसका भी यही तरीका होता है। जब आपको बेसिक आ जाएगा तो मेहंदी के डिज़ाइन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो आज मेहंदी से जुड़े कुछ टिप्स मैं आपको देने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले रेडीमेड कोई भी कोन मिल जाती है, जैसे ये कोन है सिल्वर गोल्ड मेहंदी की। ऐसे रेडीमेड कोन मिल जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है, रेडीमेड कोन हमारे से चलती नहीं है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपने कोई भी पॉलिथीन लेके, दूध की थैली, मैंने पहले भी कई बार बताया कि दूध की थैली लेते हैं ना, तो उसमें मेहंदी ऑटोमेटिकली फिसलती है अंदर से, वो चिकनाहट होती है ना, तो उससे आपका जोर जो है वो कम लगता है। ठीक है, तो आप वो बना लें, ज़्यादा अच्छा है। जो सीख चुके हैं वो इस कोन से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस कोन से भी बनानी है, आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक कपड़ा चाहिए, कॉटन का कोई भी आप अपने पास रख लें, और एक आपको कैंची चाहिए, और एक आपको कोन चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कोन है, कोन के अंदर सामने एक नीडल होती है बाहर, ये आगे की तरफ, इस नीडल को हमने निकालना है इस तरह से। ये नीडल हम निकाल लेते हैं। उसके बाद जब हम कोन को साफ करते हैं ना, तो बहुत से लोगों का टिप 1 है ये, बहुत क्या 90% लोगों का ये होता है कि हम ऐसे नाखून होता है ना, उसके साथ ऐसे करते हैं, ऐसे घसीटते हैं, उससे हमारी कोन जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है, कोई भी कोन हो। तो आपने ये काम नहीं करना, आज से इस चीज़ को काटा। आपने अपनी स्किन के साथ, ये स्किन होती है ना, इस स्किन के साथ आपने इस तरह से चारों तरफ, ताकि उसकी गोलाई भी बनी रहे, आप इस तरह से कोन को खाली कर सकते हैं। यानी कई बार आगे फंस जाता है कुछ, तो हम उसको खाली करते हैं, तो उसको आप इस तरह से दबाव देते हुए खाली कर सकते हैं। ये देखो हो रही है ना। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो आपकी स्किन के साथ भी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको इस तरह से घसीट के नाखून के साथ करना है, ऐसा नहीं है। उसके बाद कोन पकड़ने का जो काम आता है, कोन पकड़ने की बारी, तो कई लोग, आपने देखा होगा, आप वीडियोस भी देखते होंगे, ऐसे पेन की तरह पकड़ते हैं और ऐसे कोन चलाते हैं। तो गलत है, वो तरीका ही गलत है। आपने कोन को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। ऐसे आपका जो एक उंगली यहाँ है, यानी आप यहाँ से 1-1.5 इंच की दूरी लेके चलें कोन से। बिल्कुल यहाँ से नहीं आपने लेनी, और बिल्कुल यहाँ से नहीं लेनी, बैलेंस नहीं रहेगा। थोड़ा सा ऐसे, ऐसे आपकी कोन होगी, ऐसे आपका अंगूठा होगा। ये उंगली सिर्फ आपकी कोन को सहारा देगी। ये जो अंगूठा है ना, थंब, ये आपको प्रेस करेगा, ये कोन को पीछे से प्रेस करेगा। ये आप देख रहे हैं कोन से मेहंदी इस तरह से निकल रही है, इस तरह से ये चीज़ जो है ये प्रेस कर रही है। और देखा आपने मेहंदी कैसे निकली। हमने इस जगह से प्रेस नहीं करना, हमने कोन को इस जगह से प्रेस करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है, जब आप मेहंदी लगाना सीखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हमें इतना शौक होता है ना कि हम स्टार्टिंग में शुरू हो जाते हैं डिज़ाइन डालने। कभी भी फ्रेंड्स ये गलती नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। आपने कभी डिज़ाइन डायरेक्ट नहीं शुरू करना। जब आप डायरेक्ट शुरू कर दोगे ना, तो आपका डिज़ाइन कभी भी अच्छा नहीं होगा। आपको बेसिक मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर।
आपने बेसिक स्टार्ट करना है, यानी जो बेसिक्स होते हैं ना, जैसे लाइन होती है, कर्व होते हैं, राउंड होता है, सर्कल होता है, सिक्स होता है, उसके अंदर अम्बी होती है, उसके अंदर मतलब ये चीज़ें जो हैं मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप इजीली इसको बना सकते हैं। आपने बिल्कुल उसी तरह से शुरू मतलब करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है, हम लोग क्या करते हैं, हमें शौक होता है, जब शुरुआत होती है तो हर एक को शौक होता है, आज हमने ये डिज़ाइन डाल दिया, कल हमने कोई, आजकल तो आपको पता है हर जगह डिज़ाइन मिल जाते हैं, कल हमने ये डिज़ाइन डाल दिया, परसों हमने ये डिज़ाइन डाल, ऐसा कभी नहीं करना फ्रेंड्स। मैं आपको आज एक टिप ऐसा देती हूँ जो हमें हमारे टाइम के अंदर जब हमने सीखा था, तो हमारे जो ऑनर थे उन्होंने हमें ये टिप दिया था और आज तक हमारे काम आया। आज तो चलो मैं मेहंदी बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि आज एज वाइज मैं थोड़ा सा वो हो गई हूँ, यानी कम लगाना शुरू हो गई हूँ, या मुझे टाइम नहीं होता, कुछ बिजी रहने की वजह से नहीं लगाती। लेकिन जब हम इतनी मेहंदी लगाते थे तो हमें क्या टिप दिया गया था कि आपने अपने आप को 3 या 4 डिज़ाइन ऐसे कर लेने हैं, इतने पक्के कर लेने हैं, मतलब आपने चलाना है ना हाथ, 3 और 4 डिज़ाइन आपने अपने पेट डिज़ाइन बना लेने हैं। उन 3-4 डिज़ाइनों के ऊपर इतनी प्रैक्टिस कर देनी है कि जब आप शुरू करेंगे तो आपका हाथ भी फराटे से चलेगा, आपकी सफाई भी अच्छी आएगी। उसका फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ। आपने हाथ लगाने शुरू किए, ठीक है, आप अलग अलग डिज़ाइन लगा रहे हो, आप अलग अलग डिज़ाइनों में हो और आपकी फिनिशिंग है नहीं, आपका काटा, ठीक है, आप अच्छे एक जैसे लगाने वाला होता है ना कि बहुत अच्छी मेहंदी लगाता है, बहुत अच्छी मेहंदी, वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि आप तो ढेरों डिज़ाइनों के अंदर बिजी हो। आपका एक भी डिज़ाइन में आपकी परफेक्टनेस जो है वो दिखनी है, वो किसी एक डिज़ाइन में नहीं है। आपका देखना जाना है डिज़ाइन, जब आपने हाथ पे लगाना है तो आपका डिज़ाइन दिखेगा, ना कि आपका ये दिखेगा कि आपने कितने डिज़ाइन लगाए हैं, ऐसा नहीं है। एक ब्राइडल का, 1 या 2 ब्राइडल के, 2 या 3 आपके ऑर्डिनरी जो हाथ लगाते हैं, सिर्फ इतने डिज़ाइनों में आपने स्टार्ट करना है या रहना है, कोशिश करनी है। इनके अंदर आपने अपनी पूरी परफेक्टनेस दे देनी है, पूरी फिनिशिंग, पूरी स्पीड, ताकि जब आप लगाना शुरू करते हो तो सारे आपको ही रिकमेंड करेंगे कि इनसे लगवाओ, जल्दी जल्दी लगा देते हैं, इनसे लगवाओ ये बहुत अच्छी लगाते हैं, इनसे लगाओ ये बहुत साफ लगाते हैं। अगर आप 36 डिज़ाइन लगा रहे हो ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं इस एक बात के आगे, जो कि आप सफाई से या आप जल्दी, क्योंकि अक्सर जब फंक्शन होता है ना तो इतनी जल्दी हो जाती है कि हमें जल्दी 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 लाइन बना के बैठे हैं, जल्दी जल्दी लगानी है। तो फ्रेंड्स ये मेरा टिप आप नोट कर लेना, अपनी गांठ बांध लेना कि इस टिप को आपको इतनी हेल्प मिलेगी अगर आप इस टिप के अंदर रहेंगे। हम खुद ऐसे करते थे, 2-3 डिज़ाइनों में हम इतने माहिर थे जब हम पार्लर पे लगाते थे, तो उसी डिज़ाइन के अंदर जब हमने लगानी शुरू करनी ना तो सबकी यही होनी कि इनसे लगवाओ, ये जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। जल्दी के साथ फिनिशिंग भी है, सिर्फ जल्दी नहीं है, फिनिशिंग भी है, क्योंकि हमारे पेट डिज़ाइन होते थे। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो आपने ज़रूरी है मेहंदी की कीप चलाने से पहले। आपको कैसे पकड़नी है कीप, आपको अपनी कागज़ से कीप बनानी है, बनाने की कीप बनाने की मैंने वीडियो दी भी हुई है पहले, आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं कि कीप कैसे बनाई जाती है मेहंदी की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दूध की थैली से मैं सुई धागे से कीप बनाती थी, मेरी कीप बहुत फेमस थी कि मैं सुई धागे से कीप बनाती हूँ, बहुत अच्छी कीप बनती है। हो सकता है कि मैं शायद आपको दोबारा भी एक बार बना के दिखा दूँगी अपनी क्लासेस। मेरी कोशिश है कि मैं इन दिनों रेगुलर क्लासेस दूँ, आपको बताऊं कि मेहंदी को कैसे लगाना है, बेसिक कैसे स्टार्ट करना है। और दूसरा, आपको कोई शीट की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई हाथ की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि अब हम पहले तो यही सोच रहे थे, पहले कागज़ लेके आए, पहले शीट्स लेके आए, हमने मेहंदी की प्रैक्टिस करनी है जी, पहले हम 4-5 लोग ढूंढे जिनके ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कोई भी, जैसे ये ट्रे है ना मेरे पास ट्रे, आप ट्रे ले सकते हैं। आप ये ट्रे तो प्लास्टिक की है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि प्लास्टिक पे आप देख रहे हैं ना कई बार निशान छूट जाते हैं। तो आप प्लास्टिक की ना से आप स्टील की कोई ट्रे, स्टील की कोई थाली, स्टील की कोई प्लेट, वो लेके उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें और आप साथ ही मिटा दें, प्रैक्टिस करें मिटा दें। उसके बाद अगर आपने हाथ की प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने हाथ को रखें, उसको आउटलाइन दें, उसके बाद उसके अंदर आप पूरे हाथ की तरह मेहंदी लगाएं। ये प्रैक्टिस करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, आपका कोई खर्चा नहीं, बिना खर्चे के घर बैठे, बिना पार्लर जाए
आप मेहंदी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन कभी भी मेरी इस बात को याद रखना, कंफ्यूज आपने नहीं होना 1 2 4 5 10 डिज़ाइनों के अंदर। आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी। अगर इस गलती को नहीं करेंगे ना, तो आपकी मेहंदी परफेक्टली बिल्कुल अच्छी लगेगी, बहुत ही अच्छी आपकी मेहंदी लगेगी। तो ये इस तरह से कोन है, आप इस कोन से भी मेहंदी की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो पर्सनल आपको एडवाइस है कि आप अपने हाथ से कीप बना के ना उससे प्रैक्टिस करें, तो आपको बहुत ईजी होगा। ना आपका थंब दर्द होगा, ना आपका हाथ दर्द होगा, ना आपको कोई दिक्कत आएगी। तो ये है आज की वीडियो, आपको उम्मीद है बहुत पसंद आएगी, बहुत हेल्पफुल होगी। तो मेरी बाकी की वीडियोस भी देखते रहें। जैसे जैसे मैं मेहंदी की वीडियोस दूंगी तो आप उनको देखें कि मैं कैसे सिखाती हूँ बिगिनर्स को, स्टार्टिंग जो कर रहे हैं उनको घर बैठे कैसे इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, बिना पैसे लगाए, बिना टाइम वेस्ट करे, बिना ज़्यादा मेहनत करे। तो आप तीजों तक, आप करवा चौथ तक बिल्कुल तैयार हो सकते हैं, परफेक्ट हो सकता है मेहंदी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई, एक अच्छी चीज़ के साथ, एक अच्छे टिप्स के साथ जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए, ओके, बाय बाय, टाटा।